चलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ आज मैं आपको एग्जांपल के साथ। मैं क्यों बोलती हूँ हमेशा आपको इन हैंड सैलरी पे नेगोशिएट करना है। ये कैंडिडेट मेरे पास आया, इसको हमने क्लोज़ करना है। जब मैंने इससे इसका सैलरी पूछा इसने कहा 45,000 है, ये सैलरी स्लिप मेरे पास आई। 45,000 इसका सीटीसी है। वही गलती जो हर कैंडिडेट करता है, इस एम्प्लॉयी ने भी की, इस कैंडिडेट ने भी की। इसने उस टाइम पे 45,000 सैलरी माँगा, इसको एम्प्लॉयर ने दिया भी। लेकिन जब इसका फर्स्ट सैलरी अकाउंट में आया तो इसे पता चला कि इसका इन हैंड सैलरी 25,348 है। अब हर कैंडिडेट एक्साइटमेंट में जॉब ऑफर लेने के लिए कुछ चीज़ें इग्नोर कर देता है। वो ये पूछना ही भूल जाता है कि क्या-क्या डिडक्शंस हैं। उसको लगता है उसको 45,000 रुपए मिल गए। अब मैं आपको बताती हूँ डिडक्शंस क्या-क्या है। देखिए, A is the total earning which is 37,500 and the net salary payable is A minus B minus C. B क्या है? ये B है। एम्प्लॉय ग्रेजुटी कंट्रीब्यूशन विच इज फाइन, 901 रुपीज का ग्रेजुटी कट गया। सी क्या है? ये मेजर डिडक्शन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज 11,252 रुपीज, उसकी सिक्योरिटी कट गई। तो ए माइनस बी माइनस सी इज द amount that he gets in his bank account, which is 25,348. This is the gap. It's a huge gap. Trust me, it's a huge gap. यही अगर उसने बोला होता मुझे 45,000 इन हैंड चाहिए, 40,000 एटलीस्ट इन हैंड चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली इट विल गो अप। अब हर कंपनी की इंटरनल कोई डिडक्शंस होती है जो हमें नहीं पता होती, या हम नहीं पूछते, हम पूछना भूल जाते हैं एक्साइटमेंट में। बट जब हमारा फर्स्ट सैलरी आता है तो हमें सीटीसी बहुत फ्लारी नजर आता है, लेकिन जब हमारा इन हैंड सैलरी आता है तो हमें पता है हम हमसे क्या गलती हो गई, क्योंकि वो अमाउंट बहुत कम हो जाता है। सिक्योरिटी रिडक्शन रिफंडेबल होता है। कब रिफंड होगा? जब आप छोड़ोगे। कब छोड़ोगे? उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी, नोटिस पीरियड सर्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो ये अमाउंट आपका पूरा का पूरा सिक्योरिटी अमाउंट आपका स्टक हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा इन हैंड सैलरी पे नेगोशिएट करना है।